बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑलराउंडर गर्ल। मैं हूं शेफ फुंजा। अल्लाह ताला के करम फजल शुक्र और मेहरबानी के साथ हाजिर हूं एक और अमेजिंग सी रेसिपी लेकर। तो आपको अपने सामने रखा हुआ दिख रहा होगा एक ज़बरदस्त सा केक। तो आज हम बना रहे हैं चॉकलेट बर्थडे केक। बनाना बहुत ही आसान है, सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं, बस स्टेप्स को फॉलो कीजिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बजाइए और वीडियो को थम्स अप दें अगर पसंद आए तो चलिए टाइम वेस्ट किए बगैर स्टार्ट करते हैं। तो जी सबसे पहले हमें इस केक के लिए चाहिए होगा चॉकलेट सिरप। तो मैं आपसे ये नहीं कहूँगी कि किसी महंगे से ब्रांड का जाकर ख़रीद कर लाइए चॉकलेट सिरप। मैं आपको घर में आला क्वालिटी का बेहतरीन चॉकलेट सिरप बनाना सिखाती हूँ, जो आगे भी आपको ढेर सारी रेसिपीज़ में काम आएगा। तो चलिए इंग्रेडिएंट्स को नोट कर लीजिए। सबसे पहले मैंने लिया है 1 टेबल स्पून मैदा यानी ऑल पर्पज़ फ्लावर, 1/4 टीस्पून वनीला एसेंस, दूध लिया है मैंने 1 कप, 1 कप मिल्क, 1/2 कप शुगर नॉर्मल घर वाली, 2 टेबलस्पून इसके लिए हमें चाहिए कोको पाउडर, अच्छी क्वालिटी का यूज़ कीजिएगा, और 1 टीस्पून हमें चाहिए इसके अंदर बटर। तो बस इतनी सी सिंपल सी इंग्रेडिएंट है। तो इसका ज़रा सी टेक्निक है बनाने की। तो चलिए स्विच करते हैं कुकिंग की जानिब। सो मैं इसे बना रही हूँ नॉन स्टिक पैन में, क्योंकि ये इससे लगेगा नहीं और बहुत ही अच्छा सा रेडी हो जाएगा। सबसे पहले इसमें ऐड कर देते हैं मिल्क हमारा और शुगर मैंने नॉर्मल ली है, अगर आप चाहें पिसी हुई ऐड कर लें। इसके अलावा मैं ऐड कर रही हूँ कोको पाउडर। तो अच्छे से ब्रांड का यूज़ कीजिएगा, टेस्टी सा हो। इसके अलावा हम इसमें ऐड कर देंगे ऑल पर्पज़ फ्लावर यानी कि मैदा, और हमारा लास्ट बट नॉट द लीस्ट वनीला एसेंस। अब इसको एक विस्कर की मदद से मैं अच्छे से हिलाऊंगी। ये खुद ही हल नहीं होगा, इसके अंदर नहीं घुलेगा आसानी से। इसको कुकिंग के टाइम पर ही हम करेंगे। अब हल्की सी फ्लेम पर, बहुत ही हल्की आंच पर हम इसे तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए चलाएंगे। तो मैं इसको बस चलाती ही रही थी। ये देखिए चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। इस तरीके की थिक सी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, क्योंकि जब हम चूल्हे को बंद करेंगे तो ये और भी थिक होगा। जब ये इस तरीके से चूल्हा बंद कर चुके हों तो इसमें ऐड कर देंगे बटर, वही 1 टीस्पून बटर जो हमने आपको इंग्रेडिएंट्स में नोट करवाया था। जब पूरा का पूरा रेडी हो जाएगा और इस तरीके का थिक सा हो जाएगा, हल्का सा स्लाइट थिक हो, क्योंकि खुश्क होने के बाद यानी कि ठंडा होने के बाद जो है ये और ज़्यादा थिक हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके का होना चाहिए जब आप इसका फ्लेम ऑफ करके इसमें बटर में ऐड कर देंगे। चलिए चलते हैं अपने स्पंज की तरफ। बहुत ही सिंपल है बनाना हमारा स्पंज। तो केक का बेस यानी कि स्पंज के लिए बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। 2 हमें चाहिए अंडे, 75 ग्राम मैदा यानी ऑल पर्पज़ फ्लावर, 75 ग्राम शुगर पिसी हुई चीनी, 1 टेबल स्पून कोको पाउडर, पिंच ऑफ बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर, थोड़ा सा 1/4 टीस्पून हमें चाहिए वनीला एसेंस और 1 टेबल स्पून ऑयल। तो सबसे पहले 2 अंडे ले लिए हैं और इन्हें हमने करना है बीट। तो बीटर को चलाकर मैक्सिमम 10 मिनट के लिए अंडों को बीट करना है, तब जाकर कि कहीं ये अच्छा सा फ्लफ़ इसका रेडी होगा। जितना अच्छा बीट करेंगे उतना ही अच्छा होगा और अंडे की स्मेल भी इसमें से निकल जाएगी। अब हम इसमें ऐड करेंगे कैस्टर शुगर यानी पिसी हुई चीनी। इसे मैंने घर में ही पीसा है, कोई ब्रांडेड लाने की ज़रूरत नहीं है। 75 ग्राम इसमें हम ऐड कर देंगे और इसको भी बीट करेंगे 3 से 4 मिनट के लिए। तो ये इस तरीके का कुछ बैटर बन के रेडी हो जाएगा। देखिए इसमें सिर्फ अंडे और चीनी है, इसके अलावा और कुछ भी ऐड नहीं किया हुआ। केक बनाने के लिए हमेशा याद रखिएगा कि आपको बीटर की ज़रूरत पड़ती ही है। तो प्रोफेशनल लेवल पर बेकिंग करने के लिए बीटर ले लें तो काफ़ी अच्छा है। अब इसके अंदर हमने बेकिंग सोडा, हमारा बेकिंग पाउडर और हमारा कोको पाउडर और मैदा मिलाकर पहले से ही रख लिया था, जो इंग्रेडिएंट लिस्ट में मैंने आपको आगे शो किया है। अब इसे हमने ऐड करना है और हमें इसे फ़ोल्ड करना है। इस पॉइंट पर आप बीटर बिल्कुल नहीं चलाएंगे और कुछ इस तरीके से फ़ोल्ड करेंगे। मूवमेंट को ध्यान में रखिएगा और इसी तरीके से आपने पूरे इस मिक्सचर को इस बैटर में मिक्स करना है। तो बहुत ही सिंपल ही इसको आप करते जाएंगे और इस बात का ख्याल रखेंगे कि एयर बबल्स इसके जो हैं वो ख़राब ना हो जाएंगे। देखेंगे इस तरीके से रेडी हो चुका है। अब इसमें हम ऐड करेंगे अपना वनीला एसेंस, वनीला एक्सट्रैक्ट जो मैंने शुरू में दिखाया था 1/4 टीस्पून, और हम इसमें डाल देंगे 1 टेबल स्पून ऑफ ऑलिव ऑयल, कैनोला ऑयल या कोई भी घर का कुकिंग ऑयल आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब इसको दोबारा से हम फोल्ड कर देंगे ताकि बहुत ही मज़ेदार सा और फ्लफ़ स्पंज बनेगा। तो ये हमारा रेडी हो चुका है। अब हमने ले लिया है मोल्ड, उसको ग्रीस करके उस पर फ्लोर को डस्ट कर दिया है। तो चलिए शिफ्ट कर लेते हैं इसको। तो इसका जो बेकिंग टाइम है वो यहाँ पर मैं आपको मेंशन कर ले रही हूँ। 20 to 25 मिनट्स टाइमिंग है, 180 डिग्रीज़ पर टेम्परेचर। तो इसमें आप इसको बेक कर लेंगे। तब तक हम अपनी क्रीम को व्हिप कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने क्रीम यूज़ करी है, व्हिपिंग क्रीम। मैक्सिमम ये है मेरे पास 250 ग्राम्स।
और इसको जब हम बीट करेंगे तो 50 ग्राम्स का अमाउंट इसमें मैक्सिमम डबल हो जाएगा। तो अब बारी है इसमें ऐड करने की हमारा चॉकलेट सिरप। तो स्पून बाय स्पून 1 टेबल स्पून कर करके आप इसमें ऐड करेंगे और फिर आप मिक्स करेंगे। जितना चॉकलेटी आप इसे बनाना चाहते हैं उतना इसको आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं मिक्स करना स्टार्ट कर रही हूँ। कलर इसका कॉफ़ी टाइप है, लेकिन जब आप इसके ऊपर डेकोरेशन करेंगे तो बहुत ही खूबसूरत सी डेकोरेट होकर ये ऑल ओवर लुक होती है। स्टार्टिंग में आप देख ही चुके हैं। और यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा चॉकलेट सिरप की कंसिस्टेंसी कितनी ज़बरदस्त हो गई है। बिल्कुल ही किसी ब्रांडेड और आला क्वालिटी का लग रहा है। स्पंज बनकर तैयार है। देखें कितना ही हसीन और खूबसूरत सा स्पंज बनकर रेडी हुआ है। अब यहाँ पर हमने लिया है चॉकलेट मिल्क। आप ब्रांडेड जो जूस मिलते हैं पैकेट वाले, उसमें होता है चॉकलेट मिल्क मिलता है, बहुत सारे ब्रांड्स का है, मैं नाम नहीं लूँगी, बहुत सारे ब्रांड्स में मिलता है। आप वो भी ऐड कर सकते हैं या फिर सिंपल दूध के अंदर आप अपना ये चॉकलेट सिरप मिक्स कर दें। मैंने चॉकलेट सिरप ही दूध में मिक्स करके इसके ऊपर लगाया। अच्छे से भिगोना है, सोक अच्छे से करना है, क्योंकि हमने इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं डाला है, तो इसको हमने अच्छे से डालना है। अब ऊपर क्रीम लगा दी थोड़ी सी। ये देखें चॉकलेट सिरप की कंसिस्टेंसी, ये मैं आपको शो करना चाह रही थी कि ठंडा होने के बाद ये वही चॉकलेट सिरप है जो हमने घर में बनाया। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये तो बहुत ही पसंद आया होगा। बनाइए, बच्चों को दूध में भी मिलाकर दीजिए तो टेस्ट उसका इन्हेंस हो जाएगा और बहुत ही टेस्टी होता है। सारे ब्रांडेड से अव्वल होता है इसका टेस्ट। थोड़ा सा चॉकलेट मैंने इसके ऊपर डाल दिया था, ये बिल्कुल आपकी चॉइस है, चाहे तो चॉकलेट चिप्स ऐड कर लें। अब ऊपर वाला पार्ट रख दिया और उसको भी मैंने अच्छे से सोक कर दिया, मीन्स उसमें भी चॉकलेट मिल्क लगा दिया। अब साइड से इसको नीट करेंगे और सिंपली सी बात है, हम कोई माहिर बेकर्स तो हैं नहीं जो बहुत ही परफेक्ट सी फिनिशिंग वाली इसके ऊपर क्रीमिंग की विप क्रीम की लेयर बनाएंगे। तो जिस कदर सफाई से हमसे हो सकेगा पूरी कोशिश होगी कि उसी तरीके से आपके सामने करके प्रेजेंट करें। तो जल्दी जल्दी से मैं आपको थोड़ा फास्ट कर दिखा रही हूँ कि देखिए मैंने कुछ इस तरीके का कर लिया है इसको नीट, और जिस कलर हो सका उतना फ़ाइन मैंने इसको कर दिया। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि थोड़ा फिनिशिंग इसके अंदर आ ही जाएगी, बट हल्की फुल्की लेयर जो है ना, मैंने देखिए इसको कार्ड के साथ किया है, क्योंकि मैंने जिनसे सीखा है उन्होंने मुझे बताया था कि अगर आपका पैलेट नाइफ से ना हो सके तो आप जो है इसके लिए ये यूज़ कर लें कार्ड। तो ये भी एक हैक हो गया कि अगर जिसके पास पैलेट नाइफ नहीं है तो विजिटिंग कार्ड यूज़ कर लें। अब ये देखिए नोज़ल मैंने ये वाला यूज़ किया है और इसके साथ मैं यहाँ पर पाइपिंग बैग में यही वाली सेम क्रीम ऐड कर रही हूँ। तो चलें अब इसके साथ मैं सारी ये बना लेती हूँ। बहुत ही सिंपल सी डेकोरेशन कर रही हूँ ताकि हर कोई आसानी के साथ कर सके। तो ये देखें इस तरीके से कुछ बन चुका है। अब हमें फिर से चाहिए होगा हमारा वाला चॉकलेट सिरप। इसको बीच में डालेंगे और इस तरीके से थोड़ा ड्रिपिंग वाला इफेक्ट देंगे, क्योंकि सबसे आसान डेकोरेशन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो कोई बच्चा भी बना ही लेगा। तो ये देखें ड्रिप हो जाएगा बड़ी खूबसूरती के साथ। जब ये जमेगा तो काफ़ी हसीन लगेगा। अब ये है चॉकलेट क्रश हुई डार्क चॉकलेट है कुकिंग वाली, उसको मैंने क्रश करके इस तरीके से रख लिया था। ये ऊपर डाल देंगे, थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म लुक जो है ना वो इसमें आ जाए। ऊपर से मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल डाल रही हूँ चॉकलेट और पर्पल और चॉकलेट कलर के थे, तो ये मैंने थोड़े से डाल दिए हैं। तो बड़ा ही खूबसूरत सा केक हमारा बन चुका है। ये चॉकलेट मैंने घर के अंदर ही जमाया था सिलिकॉन मोल्ड के अंदर डाल के रोज़ शेप में। तो इसको मिड में रख देते हैं खूबसूरती के लिए, चाहे तो चेरी रख लें। तो बनकर तैयार है मज़ेदार सा रेसिपी हमारी पूरी की पूरी चॉकलेट केक की। तो स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए आपके खानों में, और आप जब ये बनाएं तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि ये है एक ज़बरदस्त परफेक्ट रेसिपी। तो अल्लाह ताला आप सब पर अपना रहम करम बनाए रखे। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अपनी अगली चटपटी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा गाइज़। स्टे ब्लेस्ड।